अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी समंदर में डूबकर जा बहा। गुजरात के 12 नौजवान भी शामिल। अहले खाना ने कहा 4 माह कबल नौजवान यूरोप के लिए रवाना हुए। पैसे न देने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। सिर्फ 36 को बचाया जा सका। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। मुतालिका ममालिक को 6 दिन पहले कश्ती लापता होने से आगाह किया था। तारिकीन वतन ने 13 दिन इंतहाई अजियत में गुजारे, कोई बचाने न आया। स्पेन हुकूमत का स्पेन कश्ती हादसे पर तशवीश का इजहार। कहा वफाकी हुकूमत और जिम्मेदारों के इजहार अफसोस के बयान पढ़कर हैरान है। पंजाब भर में इंसानी स्मगलर डंके की चोट पर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वफाकी हुकूमत बताए हालिया चंद दिन के अलावा क्या कार्रवाई की। तर्जुमान ने मजीद कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कानून बनाया जाए। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा मुराकश की बंदरगाह के करीब कश्ती हादसे का शिकार हुई। पाकिस्तानियों को मदद फराहमी के लिए टीम को रवाना कर दिया गया। स्पेन में पाकिस्तान की सफीर ने कहा मुराकश हुकूमत ने 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए। 44 अफराद की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। स्पार्को का तैयार करदा पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 आज खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत समेत मुल्की कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद फराहम करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी PTI ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है। मिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये ने कहा पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक। इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में PTI ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। कहा वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालिबा। PTI ने बानी से एक और मुलाकात कराने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा PTI के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज्यादा है। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में ज़ेर समाअत केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। PTI के 15 TORs अजीब है। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान। कहा TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्राइब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहिबजादा हामिद रजा बोले बानी PTI की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालिबात से दस्तबरदार हो गई। नए इलेक्शन का भी मुतालिबा नहीं किया। PTI ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। वफाकी वुज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करे। कराची से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 जाली अफसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इलाके में मकानात तामीर करने वालों को ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा करते थे। मुलजिमान से इदारे की जाली दस्तावेज और फाइलें बरामद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। शको शुबात होते तो बातचीत का हिस्सा ही न बनता। बातचीत से मामलात हल करना चाहते हैं। बैकडोर और ऑफिशियल राबिते भी होते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पेशावर में सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हुई।
बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन पर वाज़ेह किया गया कि इस मीटिंग का सियासत से ताल्लुक नहीं, सियासी गुफ्तगू करनी है तो यहाँ न करें। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती अमल से ज्यादती की, बातचीत का कहकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। सिरे इतलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई डील चाहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। 190 मिलियन पाउंड का केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबित कर दे अंगूठियां नहीं ली, साबित कर दे जमान पार का घर 25 करोड़ में नहीं बना। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के साथ के हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुज़ाकरात अपनी जगह, करप्शन पर कोई ढील नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 साल के लिए $2 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, डिपॉजिट्स की मुद्दत जनवरी में खत्म हो रही थी। स्टेट बैंक ज़खायर $3 करोड़ बढ़कर $11 अरब 72 करोड़ हो गए। प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी, कहा छोटे कारोबार करने वालों को खुसूसी पैकेज देंगे। नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। अदाकार सैफ अली खान डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ। सैफ अली खान ने मुज़ाहमत की तो मुल्जिम ने चाकू से 6 वार किए। हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने घर के 3 मुलाजिमों को हिरासत में ले लिया। कहा, एक मुलाजिम ने हमलावर को घर में दाखिल होने में मदद दी। हमलावर की तस्वीर जारी। गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें तश्कील। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.